हाय एंड हेलो टू माय रांची। मैं आपकी दोस्त और रेडियो होस्ट वर्षा आनंद आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो में। आज आप सभी का स्वागत है दोस्तों मिशन कोरोना स्टे एट होम स्पॉन्सर्ड बाय यूनिसेफ एंड CRA। आज हमारे साथ स्टे एट होम का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हैं दिल के सच्चे मन के अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया का ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो बच्चों के टैलेंट से बेशुमार ना हो, और आज यही प्यारे बच्चे हमारे साथ अपना स्टे एट होम का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आइए हम भी सीखें और जानें। मेरा नाम हुसैन है। मैं लैला कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 3 क्लास में स्टडी करता हूँ। कोरोना काल में मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं क्लास करता हूँ। मैं हर घंटे साबुन से हाथ धोता हूँ। बाहर के चीज़ मम्मी पापा नहीं खाने देते हैं, इसलिए मम्मी मेरी घर ही में डिशेस बनाती है, जैसे कि केक, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्किट। मैं उसे खाता हूँ और मैं ड्राइंग करता हूँ और मैं बाहर खेलने नहीं जाता हूँ। करी में खेलता हूँ, पेंटिंग करता हूँ और कभी कंप्यूटर में गेम खेलता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम आशवी आनंद है। मैं क्लास 10th में JVM शामली में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी दिनचर्या शेयर करने वाली हूँ। मैं सुबह 7 बजे तक उठ जाती हूँ, फिर फ्रेश होकर थोड़ा वर्कआउट करती हूँ। उसके बाद 9 बजे से हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, इसीलिए मैं 9 बजे तक नहाकर पूजा कर और नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर हमारे ऑनलाइन क्लासेस 12:40 तक चलते हैं। हमें हर एक पीरियड के लिए लगभग 45 मिनट्स मिलता है और बीच में 10 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर मैं 1:30 तक अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर लंच करने चली जाती हूँ। हम सब साथ में बैठकर लंच करते हैं। उसके बाद थोड़ा TV देखती हूँ और फिर रेस्ट करती हूँ। 3 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मेरे ट्यूशन का टाइम हो जाता है। मैं 3 बजे से ट्यूशन करती हूँ और मेरा ट्यूशन लगभग 4:45 तक चलता है। थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद 5:30 तक मैं तैयार हो जाती हूँ बाहर खेलने जाने के लिए। मास्क पहनकर सारे प्रिकॉशंस लेकर मैं साइकिलिंग करने जाती हूँ और मेरी सारी फ्रेंड्स आती हैं। मैं 6:30 बजे तक साइकिलिंग करती हूँ और फिर वहाँ से आकर अपने हाथों को साबुन से धोती हूँ, सैनिटाइज करती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर TV देखती हूँ और फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं लगभग 9:45 तक पढ़ती हूँ और उसके बाद हम सब डिनर करने चले जाते हैं। फिर हम 10 o'clock तक डिनर करते हैं और उसके बाद हम सबका एक फेवरेट शो आता है, वो देखते हैं और 10:30 तक हम TV बंद कर देते हैं। उसके बाद हम अपने पढ़ाई पर वापस आ जाते हैं। फिर मैं 11:45 तक पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद में आ जाता है बेड टाइम, फिर मैं सोने चली जाती हूँ। बस इतना ही था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट। नमस्ते, मैं अक्षरा क्लास 6 जवाहर विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज मैं अपनी दिनचर्या आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं सुबह 6 से 7 बजे के बीच में जगती हूँ, थोड़ा वर्कआउट करती हूँ और क्योंकि 9 बजे से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती हैं, इसलिए उससे पहले नहा धोकर पूजा करती हूँ और नाश्ता करके बैठ जाती हूँ। शुरू में मुझे क्लास करने में बिल्कुल पसंद नहीं आता था। दोस्तों की कमी, क्लास की मस्ती याद आती थी, पर अब ऐसा लगने लगा है कि अब यही हमारी एजुकेशन को बरकरार रखने का एकमात्र तरीका बचा है। इसलिए अब इस तरह से क्लास करने की आदत बन चुकी है। मेरी क्लास 1 बजे समाप्त होती है और फिर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद मैं लंच करती हूँ और कुछ देर TV देखकर रेस्ट करती हूँ।
फिर शाम को तैयार होकर 5:30 बजे बाहर मास्क पहनकर और पूरे प्रिकॉशन के साथ साइकिलिंग के लिए चली जाती हूँ। आकर मैं साबुन से हाथ धोती हूँ, पैर धोती हूँ और कपड़े बदल लेती हूँ। फिर कुछ देर टीवी देखती हूँ और फिर 7 बजे तक पढ़ने चली जाती हूँ। मैं लगभग 9:30 बजे तक पढ़ती हूँ और फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने बैठ जाती हूँ और उसके बाद मैं अपना फेवरेट शो देखती हूँ टीवी पर 10:30 बजे तक और फिर मैं सोने चली जाती हूँ और सुबह होते से इन्हीं कामों में लग जाती हूँ। इस लॉकडाउन में मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही और मनोरंजन का सिर्फ एक साधन टीवी ही रह गया है। अब तो मेरा टीवी देखकर भी मन भर गया है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाए और हम सब एक बार फिर आपस में मिलजुल सकें। धन्यवाद। मेरा नाम वंश मिश्रा है। लॉकडाउन के शुरुआती दिन मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था, पर धीरे धीरे मैंने टाइम यूटिलाइज करना सीखा। लॉकडाउन में मैंने कई नई चीज़ें सीखी और अपने हॉबी को कंटिन्यू रखा, जैसे गिटार बजाना, ड्राइंग करना, गाने गाना। फैमिली के साथ टाइम बिताने का भी मौका मिला। इनके अलावा हमारे स्कूल के नए क्लासेस की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। लगातार स्क्रीन देखने से थोड़ा थकान होता था, तो इस वजह से मैं मूड फ्रेश करने के लिए कभी कभी गाने सुनता, तो कभी वॉक करने के लिए टेरेस पर चल जाया करता। सारी चीज़ें काफ़ी टफ हो गई थी। अब बस उम्मीद है कि ये सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धन्यवाद। मिशन कोरोना स्टे एट होम के दौरान जो बातें सबसे ज़्यादा सुनने में आ रही हैं वो है मन का ना लगना, बोर होना और बहुत सारी उलझनें। और इसी मन की उलझन को सुलझाने के लिए आज रेडियो खांची 90.4 FM हार्दिक अभिनंदन करता है CIP रांची के साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर संजय मुंडा का। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभौर और लेकर के आ गया हूं मिशन कोरोना। और मिशन कोरोना के इस स्पेशल एपिसोड में जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टे एट होम की, घर पर रहने की, तो घर पर रहने से कई सारी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जो कि साइकोलॉजिकल या मानसिक समस्याएं हम इसे कह सकते हैं। और इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज मैं बात करने वाला हूं अपने एक जाने माने डॉक्टर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं CIP रांची के, और डी एडिक्शन सेंटर जो है जिसमें नशा मुक्ति केंद्र जिसको कहते हैं, उसके इंचार्ज भी हैं डॉक्टर संजय कुमार मुंडा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो खांची में। नमस्कार संभव जी, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, जोहार जी। सर, एक स्टे एट होम की जो बात चल रही है कि पिछले काफी टाइम से जो लॉकडाउन लगा हुआ है और उसके बावजूद भी कई सारे सेक्टर्स अभी भी हैं जो कि अभी तक खुले नहीं है और बहुत ही एहतियातन ही लोग बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है। तो ऐसे में घर पे रहना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन घर पे रहने के कारण कई सारी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जो कि हमने अपने लिसनर्स से सवाल मंगवाए हैं। तो शुरू करें सर सवाल जवाब का सिलसिला। बिल्कुल बिल्कुल संभव। सर आइए सुनते हैं पहला सवाल। मेरा नाम कौशल किशोर है। मैं रांची हरमू का रहने वाला हूँ। सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि लॉकडाउन में मैंने PUBG गेम इंस्टॉल किया और इस लॉकडाउन में मैंने अपना अधिकतर समय PUBG को दे रहा हूँ। मैं इस गेम में बुरी तरह एडिक्ट हो चुका हूँ। इस समस्या से बाहर निकलने का तरीका बताएं। PUBG एक बहुत ही रोमांचक कह लीजिए और फन वाला गेम है। जाहिर सी बात है, जब आप घर पे हैं और आपके पास समय ही समय है, अचानक से आ गया है, तो लोग कुछ ऐसे ही चीजों में अपने आप को उतार रहे हैं जी। और वो कई बार आदत लगने वाली चीज भी हो जाती है। और PUBG गेम एक इंटरनेट गेम में होता है जी। तो अगर कौशल किशोर जी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि उनको PUBG गेम का एडिक्शन हो गया है, तो ये एक पहला कदम है कि वो कम से कम स्वीकार रहे हैं कि उनको एक समस्या है, अब वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं जी। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कोशिश भी की होगी और उससे सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो तरीका पूछ रहे हैं।
तो कौशल जी, तरीका कोई बहुत रॉकेट साइंस की तरह नहीं है। एक कॉमन साइकोलॉजी के तहत ही अगर आप सोचे तो अगर आप इसको अचानक से रोकना चाहेंगे, बंद करेंगे, तो आपको होगा कि आपके पास अचानक से जो एक लंबा समय जो आप पबजी में बिताते थे, अचानक से वो सारा समय आपके हाथ में रहेगा। और ये जो खाली समय मिल जाता है अचानक से आपको, फिर आपको उस समय के कारण एक लाइफ में एक अजीब सा खालीपन का भी एहसास होता है जी। और चूंकि उस खालीपन को भरने का कोई जरिया नहीं है, तो वापस फिर से आपको उस एडिक्शन में लौटने की संभावना हो जाती है जी। तो आप प्लानिंग शुरू करिए कि कैसे इससे बाहर निकलना है। इसके लिए सबसे पहले ट्रैक कीजिए कि आप कितना गेम यूज कर रहे हैं, कितना समय यूज कर रहे हैं। वीनिंग शुरू कर दीजिए, उसको धीरे धीरे समय को घटाना शुरू करिए, गेमिंग का समय को। इसके लिए जरूरी है कि आप जितने सारे अपने सिस्टम्स में गेम खेलते हैं उसको कम कर दीजिए। कोई एक ही सिस्टम में गेम को रखिए इंस्टॉल करके, बाकी सब जगह से हटा दीजिए। बिल्कुल। कुछ ब्रेक लीजिए बीच बीच में खेलने का, हर कुछ मिनट्स में या आवर्स में आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 15 मिनट का, आधे घंटे का। लिमिट करिए कि कितना पैसा आप उसमें यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे गेम खेलिए जिनसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, ये कर सकते हैं। दूसरा एक उपाय है कि आप परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लीजिए, जो कि इस तरह से कई बार होता है कि उसमें लिमिटेशन आ जाता है। कोई एक सदस्य आपको आगाह कर देगा कि बस बहुत हुआ, बंद करो। बिल्कुल सर। फिर खाली समय को भरने के लिए, जो मैंने कहा, कई बार हम तैयारी नहीं करते हैं और हम एक्शन शुरू कर देते हैं, तो तैयारी बहुत जरूरी है। खाली समय को भरने के लिए क्या क्या हॉबीज या पॉजिटिव हेल्थ की चीजें आप उसमें शामिल कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, है ना। और अपने जीवन के मायनों को तलाशने की कोशिश कीजिए। शायद आपके अंदर एक छुपा हुआ कवि हो, शायद आपके अंदर छुपा हुआ चित्रकार हो, उन सबको ढूंढिए, यही वक्त है। और मुझे लगता है आप अगर संजीदगी के साथ एक तैयारी करेंगे कि आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, तो जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर, जरूर सफलता मिलेगी। सर, एक सवाल आया है सदफ का, आइए सर सुनते हैं। मैं सदफ आफरीन बोल रही हूँ काटीटार से। मैं मास कम्युनिकेशन रांची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। हेलो सर, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं हर रोज़ कॉलेज जाती थी, पर इस लॉकडाउन की वजह से मैं पिछले 5 महीने से घर पर ही हूँ। मेरे मन में अजीब सी ख्याल आती रहती हैं, कहीं मैंने अपना वक्त घर पर रहकर बर्बाद तो नहीं कर दिया। क्या मैं इस वक्त का और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी? मैं हर रोज़ घर पर रह के वही रोज़ का काम करके बोर हो चुकी हूँ। सर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा माइंड कंसंट्रेट रहे और मुझे मन लगे और मुझे अच्छा लगे। ये सदफ का सवाल काफी मायने में हम लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले हम लोग समय का रोना रोते थे, टाइम ही नहीं है। अचानक से जब टाइम आ गया तो हम अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि समय को लेके कई तरह की हमारे मन में ख्याल आ रहे हैं कि हम समय बर्बाद तो नहीं कर दे रहे हैं क्या, या ये बोर्डम जो एक तरह से हो रहा है, ये इसको कैसे हम डील करें, ये सब समस्याएं आ रही हैं। तो जैसे मैंने इसके लिए भी कहा था, कौशल किशोर के लिए भी उनके लिए कहा था कि ये जो खाली समय है इसको एक सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना कई दफे बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इसके साथ भी शायद यही हो रहा है। तो बहुत कुछ है, जैसे मैंने कहा हॉबीज अपनी तलाशिए, तो वो तो है। कई बार होता है कि आप थोड़ा सा समय निकालिए एक अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने आप का आत्मविश्लेषण करने का कि आप दुनिया में इस समय किस स्थिति में आप हैं, है ना, वास्तविकता क्या है आपके साथ में। तो कई बार ये इंट्रोस्पेक्शन आपको कई नई चीजें अपने बारे में नई चीजें खोजने में मदद करता है। बिल्कुल। तो एक रिफ्लेक्ट बैक करना अपने आप में ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, अपने पुराने अच्छे समय को याद करिए, उसकी बातें करिए फैमिली के साथ। कभी हो सके तो पुराना 10 साल पुराना कोई वीडियो निकाल करके परिवार का कोई इम्पोर्टेंट समय हो, कोई शादी की सालगिरह हो किसी की, या शादी का वीडियो हो, वो सब निकाल करके देखें। तो बहुत सारी चीजें आप लोग ऐसे कर सकते हैं जो पुराने समय में वापस जाके उसको फिर से एंजॉय कर सकते हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा
अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ाई का एक नियमित समय बना करके उस पे लगे रहिए, क्योंकि ये तो समय है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि और आप अपने पढ़ाई लिखाई में अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। जो आपकी कमियां हैं, जो आपका वीक पॉइंट है आपके पढ़ाई का, उसको आप मजबूत कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा उपयोग है समय का। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप कनेक्ट होइए, शारीरिक रूप से नहीं, ऑनलाइन तरीके से, फोन के तरीके से सबसे जुड़े रहिए, यही एक तरीका है। तो बोर्डम को भी कई बार स्वीकार भी कर लीजिए कि कभी कभी हम लोग खाली समय के लिए रोते थे, आज खाली समय मिल गया तो उस खाली समय को भी एंजॉय करना सीखिए। कभी छत पे बैठ करके पक्षियों को उड़ते हुए देखिए, कभी आसमान में बादलों को घुमड़ते हुए देखिए, बिल्कुल सब चीजें भी आनंद देती। और वैसे भी सर रांची काफी खूबसूरत है नेचुरली अगर देखा जाए और शहरों के मुकाबले। यहाँ से ऑफिस से निकलने के बाद मैं शाम को अपनी छत पे बैठ जाता हूँ, बादलों को निहारता हूँ, पक्षियों को उड़ते हुए लौटते हुए अपने घोंसलों की ओर देखता हूँ। बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल सर। अगला सवाल लेते हैं पुष्पा का। हालांकि इनका जो सवाल है वो सदफ के ही सवाल से मिलता जुलता है। हाय, मेरा नाम पुष्पा है, मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि घर में मन नहीं लगता, बहुत चिड़चिड़ापन होता है लॉकडाउन के दौरान। इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई सॉल्यूशन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। घर पे मन नहीं लगता है, और मन ऐसी चीज है, मन तो किसी के काबू में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं मन को साधने की, है ना। तो जब हम इस बात को कह रहे हैं कि मन को साधना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसको ठीक रखने के कई तरीके हैं। अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखिए, अपने सोने उठने के समय को नियमित बना के रखिए, जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है। लॉकडाउन के समय में कई लोगों के साथ ये समस्या रही है कि सोने उठने का समय बिल्कुल चेंज हो गया है। तो एक नियमित रूप से सोना, नियमित रूप से उठना, पौष्टिक आहार लीजिए, व्यायाम, शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है आजकल, बिल्कुल जरूर करिए। और जब मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ तो एक कोई भी किस्म का ध्यान, प्राणायाम, योग निद्रा या ये सब चीजें कई बार बहुत जरूरी हो गई है। तो मन को साधने के लिए योग से बेहतर मैं कहूँगा अभी के समय में जो हम लोगों का कोरोना वाला संक्रमण का काल चल रहा है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। जिम बंद हो रखे हैं, आप कोई ऐसे ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आप अकेले एकांत में बिना किसी गैजेट की सहायता से आप उसको कर सकते हैं। तो ध्यान लगाना सीखिए, बहुत मामूली प्रक्रिया होता है उसमें। कई बार तो आप सीधे बैठ करके बस अपने सांसों का अवलोकन कर लीजिए, सांस का आना जाना, उससे ही अपने आप को ध्यान केंद्रित करके रखिए। देखिए, यही आपको कई बार चिड़चिड़ापन से निजात दिलाने में मदद करता है। आप अंदर से अपने आप में शांति का अनुभव करेंगे, यही कई बार बहुत फायदेमंद होती है। अपने आप को खुश रखने के लिए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। आप अच्छा व्यवहार करेंगे, लोग भी वापस आपको अच्छा व्यवहार देंगे। ये सारी चीजें हैं, बहस से बचिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही, कंट्रोवर्शियल बातें सोशल मीडिया में, नेट में आ रही है, उन सब चीजों से बचिए। तो ये सब टिप्स हैं, मेरे ख्याल से छोटी छोटी टिप्स हैं, जिसका अगर हम लोग अनुसरण करें तो वाकई में इस लॉकडाउन का जो ये समय चल रहा है, इसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, संजय सर ने बहुत अच्छी और बहुत ही मार्के की बातें बताई हमें, और ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका लगातार बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका लगातार हमें प्यार मिलता रहता है, इसके लिए भी एक बार बहुत सारा धन्यवाद सर। ये थे हमारे रांची के CIP के डॉक्टर संजय कुमार मुंडा, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से स्टे एट होम के दौरान अपने मानसिक स्वास्थ्य का रखें ख्याल। अब मिलते हैं हम योग एक्सपर्ट श्री सौरभ नीलेश से, जो कि योगा के माध्यम से बताएंगे कि आप स्टे एट
होम के दौरान कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ नीलेश। मैं रांची विश्वविद्यालय योग विभाग में एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पे कार्यरत हूँ और आज हम जानने जा रहे हैं योग की कुछ ऐसी विधाओं के बारे में जो कि हमें इस लॉकडाउन के समय में मानसिक तनाव, शारीरिक तकलीफ़ों से दूर रख सकती है। यह खास करके यह अभ्यास उन लोगों के लिए लाभकारी है जो पठन पाठन से जुड़े हुए हैं, जो वर्क फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। और यह अभ्यास उन गृहिणियों के लिए भी है जो दिन भर की इस तामझाम को झेल रहे हैं। तो आइए जाने कुछ ऐसे अभ्यास, योग के कुछ ऐसे आसान अभ्यास जो आप बिना किसी के सहायता के घर पे कर सकते हैं। तो योग को जैसा कि हम जानते हैं, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये योग का 3 ऐसा मुख्य अंग है जिसे नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। तो हम शुरुआत में कुछ ऐसे आसन देखेंगे जो कि हमारी शारीरिक तकलीफ और मानसिक तकलीफ को कम करे, साथ ही साथ हमारे सजगता, कंसंट्रेशन को बढ़ाए, हमारी अवेयरनेस को बढ़ाए। तो इन अभ्यासों में आप पवन मुक्तासन भाग 1, पवन मुक्तासन सीरीज 1 का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें कि ग्रीवा संचालन, स्कंध संचालन, केहुनी संचालन, इन सभी अभ्यासों का एक सीरीज है ये। तो इन अभ्यासों को करने से जो है वो बॉडी का जो स्ट्रेस है, मस्कुलर स्ट्रेस जो है वो कम होगा। शरीर में थकावट, पेन, जॉइंट में पेन, ये सारे उसमें कम हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप पहले से भी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। प्रतिदिन 3 से 7 चक्रों का अभ्यास, ये आपके शरीर की हर एक तकलीफ को दूर कर देगा, साथ ही साथ मानसिक पीड़ा से भी आपको दूर करेगा, मेंटल स्ट्रेस कम करेगा। बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म जो सबका स्लो हो जा रहा है, उस मेटाबॉलिज्म को बैलेंस्ड रखेगा। तो आसन के कुछ यही अभ्यास थे, सरल अभ्यास, जिनको कि आप अगर किन्हीं के मदद के बिना भी करें तो आपको तकलीफ ना होगी। ऐसे तो एडवांस आसन में बहुत सारे आसन हैं, शीर्षासन, शशांक आसन, चक्रासन, सर्वांग आसन, लेकिन इन सभी अभ्यासों को करने के लिए आपको किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता है। अगर आप नए योग करने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन यदि आप एक साधक हैं, पहले ही से योग कर रहे हैं, तो आप इन सभी आसनों को भी कर सकते हैं, लेकिन सेफली। तो आइए अब देखें कुछ ऐसे प्राणायाम। प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है। प्राणायाम जो है वो पूरे तरह से हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे नर्व्स को इफेक्ट करता है। योग में जैसे कहा जाता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को इफेक्ट करता है। इसीलिए प्राणायाम को सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास कहा गया है योग में। केवल अगर आप प्राणायाम ही करें तो आपको मानसिक शांति की अनुभव होगी, आपके शरीर में एक स्फूर्ता आएगी। तो आइए देखें कुछ ऐसे प्राणायाम। तो इन प्राणायामों में सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन अभ्यास 3, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अभ्यास से हमारे ब्रेन का राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर बैलेंस्ड होता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारे मस्तिष्क को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जो है योग शास्त्र में षट क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है, किंतु कपालभाति को हम एक ब्रीदिंग टेक्निक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। कपालभाति प्राणायाम का जो इफेक्ट है वो हमारे शरीर पे कुछ इस प्रकार पड़ता है
कि कपालभाति प्राणायाम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आपने सुना भी होगा इस कोविड-19 के दौरान कि लोग कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करें। तो इसी प्रकरण में अगला अभ्यास हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम में करते क्या है, जोर से स्पीड में श्वास को लेना होता है और श्वास बाहर छोड़ना होता है, पूरी ताकत और क्षमता के साथ। आप भस्त्रिका प्राणायाम को लोहार की धोकनी की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे एक लोहार की भट्टी में धोकनी काम करती है, श्वास को अंदर भरती है और बाहर छोड़ती है, हवा को अंदर भरती है और बाहर छोड़ती है, पूरी वेगता के साथ, पूरी गति के साथ। कुछ उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम भी काम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम का इफेक्ट भी शरीर पे कुछ इसी प्रकार है। वह हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा, हमारे लंग्स की क्षमता को भी बढ़ाता है भस्त्रिका। साथ ही साथ जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है, खाना पचाने में परेशानी होती है, उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। भस्त्रिका और कपालभाति की अभ्यास बच्चों में या जिन बड़ों में भूख ना लगने की शिकायत हो, उन्हें इसका अभ्यास करना चाहिए। विदिन 3 to 4 days उनकी जो भूख है वो नियमित और संयमित होने लगेगी। तो ये थे हमारे कुछ प्राणायाम। इसके अलावा आप भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्राणायाम है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है शरीर पे बहुत ही गहरा है। भ्रामरी प्राणायाम बेसिकली में इसमें होता क्या है कि हम श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते समय एक भ्रमर की गुंजन की तरह आवाज आती है, हमिंग ऑफ बी, यानी भंवरे के भिनभिनाने की तरह आवाज निकलती है। मैं एक आवाज निकाल के दिखा रहा हूं, इसे सुनिए। यही है भ्रामरी में आवाज। कुछ इसी प्रकार का भ्रामरी प्राणायाम होगा। भ्रामरी प्राणायाम जो है वह बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाने के काम आएगा। जिनको रात में नींद नहीं आती है उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम है। अगर आपको रात में नींद ना आने की तकलीफ हो रही है तो बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का आप अभ्यास कीजिए। निश्चित ही आपको नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। साथ ही साथ भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब हमारे शरीर में बैलेंस्ड होगा तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होती है। तो आइए एक आध मेडिटेशन भी हम देख लें। कौन से सरल मेडिटेशन है जो आप खुद से घर पे कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के। तो सबसे पहला जो मेडिटेशन हम जानेंगे वह है सोहम। बहुत ही सरल मेडिटेशन का अभ्यास है। इस मेडिटेशन में हम अपने श्वास पे ध्यान लगाते हैं। ऐसे तो सोहम ध्यान के कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे पायदान हैं, लेकिन हम सबसे बेसिक देखेंगे। सोहम अभ्यास के दौरान आप किसी भी एक फिक्स्ड पोजीशन को चुन लें, फिक्स्ड प्लेस को चुन लें। उस प्लेस पे कम से कम 3 इंच मोटी, 3 इंच चौड़ी गद्दे को बिछा लें और उस पे आराम से किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएं। या तो सुखासन लगाएं या तो पद्मासन लगाएं, अर्ध पद्मासन लगाएं। उसके बाद यह जरूर देखें कि आपका जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी है कि नहीं। यानी आपका सिर, गर्दन, पीठ, कमर एक सीध में हो। Your whole spine should be erect.
उसके पश्चात अपनी आंखों को बंद कर लें। दोनों हाथ या तो खुली अवस्था में घुटनों पर रखें या तो ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखें। उसके बाद अपनी सजगता को, अपनी अवेयरनेस को अपने श्वास पर ले आएं और प्रत्येक आते जाते श्वास को शरीर के भीतर और बाहर देखते जाएं। प्रत्येक इनहेल एंड एक्सहेल को देखते जाना है। जब आप पूरी तरह से अपनी श्वास को विजुलाइज कर पाते हैं, उसके बाद प्रत्येक जब आप श्वास लें तो मन में सो की आवाज को सुनने का प्रयास करें। यानी जब हम श्वास नाक से अंदर लेंगे तो सो की आवाज सुनने का प्रयास करेंगे और जब श्वास छोड़ेंगे हम की आवाज सुनने का प्रयास करेंगे। आवाज को निकालना नहीं है मुंह खोल के, केवल मानसिक रूप से उसको सुनते जाना है। श्वास की प्राकृतिक आवाज कहा जाता है सो और हम की है। श्वास की जो नेचुरल साउंड है, जो हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, उसकी नेचुरल साउंड है सो हम। यानी श्वास लेते समय सो और श्वास बाहर छोड़ते समय हम। तो इसी सो और हम का कंटिन्यूअस जब हम ध्यान लगाते जाएंगे इस पर, तो हमें बड़ा ही रिलैक्स महसूस होगा। मेंटली बहुत रिलैक्स आएगा, मेंटल कामनेस आएगा। जो तनाव आप इस पैंडेमिक, इस महामारी के दौरान झेल रहे हैं, वह तनाव कम होगा। इसके अलावा आप प्रणव ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं। प्रणव ध्यान में हम सेम अवस्था में बैठते हैं। 3 इंच चौड़ी मोटी गद्दे की एक मैट हम जमीन पे बिछाएंगे। उस पे सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाइए। किसी भी सिटिंग पोस्चर में आप ब्लिसफुली बैठ जाएं। स्पाइन को इरेक्ट रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों हाथ घुटनों पे, आंख बंद, और केवल लंबी और गहरी श्वास लेना है और श्वास को बाहर जाते देखना है। तकरीबन जब आप अपने श्वास पे पूरी तरह अवेयरनेस को ले आए, उसके बाद प्रत्येक श्वास छोड़ते समय ओम की ध्वनि निकालेंगे। यानी कि इस ओम की ध्वनि को प्रत्येक श्वास छोड़ते समय, यानी हर एक्सलेशन पे इस ओम की ध्वनि को निकालना है और इस ध्वनि पे ही ध्यान को एकाग्रचित्त करना है। यह था प्रणव ध्यान का एक बेसिक स्टेप, एक बेसिक पार्ट था। तो ये बेसिक मेडिटेशन जो हैं, इनको आप घर पे भी कर सकते हैं। एक और बेसिक, बहुत ही बेसिक मेडिटेशन है अंतर्मौना का अभ्यास। अंतर्मौना का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है, हालांकि अंतर्मौना प्रॉपर ध्यान के अंतर्गत नहीं आता है। यह राजयोग के 5वें अंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों पे काबू करना, लेकिन फिर भी हम इसे ध्यान कहते हैं अंतर्मौना को। मेंटल पीस के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है, मानसिक शांति के लिए, अपने थॉट्स पे काबू रखने के लिए, विचारों पे काबू रखने के लिए बहुत ही उत्तम ध्यान है। अंतर्मौना का अभ्यास बहुत ही सिंपल है, 5 चरणों में इसका अभ्यास है। हम पहले चरण को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले चरण के लिए, अंतर्मौना के अभ्यास के लिए, आपको केवल आराम से बैठ जाना है किसी भी पोजीशन में। अंतर्मौना के अभ्यास में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैट पे बैठें। आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल अभ्यास है। किसी भी ब्लिसफुल पोजीशन में आप आ जाएं, किसी भी सुखपूर्वक पोजीशन में आ जाएं। आंखों को बंद करें और सजगता पूरी तरह से अपनी सुनने की काबिलियत पर ले आए और बाह्य वातावरण से, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितनी तरह की आवाजें आ रही हैं उनको सुनते जाना है।
और जब आपका कान यह कार्य कर रहा हो, यानी कि जब आपका कान उन आवाज़ों को, उन संवेदनाओं को सुन रहा हो, उस समय आप यानी आपकी आत्मा एक दृष्टा भाव से केवल उस कार्य को होते हुए देखेंगी। यानी जब आप उस आवाज़ों पे ध्यान लगा रहे हों, जब उन आवाज़ों को आप देख रहे हों, सुन रहे हों, तो केवल सुनते जाइएगा। उन आवाज़ों के प्रति कोई मन में विचार नहीं लाना है। यह नहीं सोचना है कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसकी है, केवल सुनते जाना है। और 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करते ही आपको एक मानसिक शांति का अनुभव होगा, एक मेंटल पीस का अनुभव होगा। यह अभ्यास था अंतर्मौना का। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिशन कोरोना स्टे एट होम स्पॉन्सर्ड बाय यूनिसेफ एंड CRA में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, इसलिए स्टे ट्यून टू रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।